फिजी की बात करें तो 1811 में फर्स्ट इंडियन सेलर एक मतलब एक तरीके से शिप थी, वो वहाँ पे जाती है और वहाँ पे कुछ लोग भारत के जाते हैं, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सालों तक वहाँ पे रहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं भारत में, तो वही भारत से बंधुआ मजदूर बना के वहाँ पे लेके बहुत सारे लोगों को जाते हैं। कोई हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास बहुत अवेलेबल नहीं है, बट हम इस तरीके से बता सकते हैं। 1879 में फर्स्ट जो होते हैं बंधुआ मजदूर, वहाँ पे कॉटन और शुगर का प्लांटेशन होता है, यानी कॉटन की और चीनी की खेती होती है, वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से जो मटेरियल होता है, जो भी कुछ उगता है, वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े रिफाइनरी वगैरह शुगर के बने होते हैं। मतलब गन्ना का खेती हुआ फिजी में, फिजी से गन्ना चला गया ऑस्ट्रेलिया में रिफाइनरी में चीनी बनने के लिए, ठीक है। कुछ 60,000 लोग फिजी में रहने लगते हैं, किस तरीके से, बंधुआ मजदूर के तौर पे। उसके बाद इन जो लेबरर्स की स्थिति होती है वो बहुत ही दयनीय होती है, कई ज़्यादा उनका बहुत शोषण होता है, उन पर वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। जब इनका 5 साल या 10 साल ख़त्म हो जाता है, तो इनको ऑप्शन दिया जाता है या तो ये भारत वापस आ जाए या तो वहीं पे रह जाए। तो 60% लोग जो भारतीय होते हैं वो फिजी में ही रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कि 60% जब भारतीय लोग वहाँ पे रह जाएंगे, तो ये स्थिति डेवलप होती है कि जो फिजी के नेटिव लोग होते हैं, जो फिजी के ही लोग होते हैं, और उन जो भारत से बंधुआ मजदूर गए होते हैं, उनके बीच में कुछ टेंशन हो जाती है। अब मान लीजिए किसी का घर है और आप जाके फ्री में वहाँ पे रह रहे हैं, या मतलब आप सडनली जाके रहने लगे, तो सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाएगी ना। उसके बाद उसके अलावा बिजनेसमैन और भी तरीके के वर्कर्स 90-20 और 36 के बीच में जाके वहाँ पे रहने लगते हैं, सेटल हो जाते हैं, ठीक है। उसके जब मतलब अब बंधुआ मजदूर से हम दूसरे फेज की तरफ बढ़े, जब 1920-30 की बात करें, आज़ादी के बाद की, तो बहुत सारे बिजनेसमैन खुद से खुद का पैसा किराया दे के जाके वहाँ पे बस जाते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे काम करने लगते हैं। अगर हम बात करें अभी की, तो करीब 140 जो शॉप कीपिंग लाइसेंस है, यानी दुकान चलाने का लाइसेंस है, या रोड पे कुछ चीज़ बेचने का, इन सब का, उसमें ज़्यादातर इंडियंस ही हैं। गुजराती सबसे बड़ी कम्युनिटी है जो फिजी में है व्यापारी के तौर पे, ठीक है। कुछ 1936 में कुछ 2,500 थे, ठीक है। ज़्यादातर जो व्यापार होता है गुजरातीज ही करते हैं, चाहे वो कपड़े का हो या जो कपड़ा भारत से जाता हो उसका करते हो। पंजाबी कम्युनिटी भी है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में, और चाहे आपको पैसा वैसा उधार लेना इसमें है, और भी कम्युनिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज भी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं भारत के, जैसे कि आर्य समाज, क्रिश्चियन चर्च, मुस्लिम लीग, इन सब का। और बहुत सारे लोग बहुत तरीके के अलग अलग प्रोफेशन में भी अब जाने लगे, जैसे गवर्नमेंट वर्कर और स्किल टेक्नीशियन। 1920 से 60 की बात करें, तो जो इंडियन लोग थे फिजी में, बहुत ज़्यादा उनकी मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है पॉपुलेशन की, क्योंकि उसके बाद आज़ादी भी हो गया होता है, और आज़ादी के पहले थोड़ा लोग भारत से काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। 50% अगर हम बात करें कि जो है फिजी की पॉपुलेशन, वो कहीं ना कहीं भारत की ही है। और एक और समस्या हमें देखने को मिलती है कि जो भारतीय फिजियंस है, मतलब इंडो फिजियंस है, यानी हाफ भारतीय और हाफ फिजियंस, उन लोगों को बहुत तरीके की शोषण, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का सामना करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें जो फिजी है, उसको आज़ादी 1970 में मिली, एंड जो भी भारत के लोग बस गए थे वहाँ पे, जो इंडो फिजियंस थे, हाफ इंडियन हाफ फिजियंस, उन लोगों ने फिजी की नेशनैलिटी ले ली, लेकिन कंडीशन वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं थी, और बहुत ही कम उन लोगों को राइट्स मिले आज़ादी के बाद, चाहे वो ज़मीन का राइट हो या किसी भी तरीके का राइट्स हो, ठीक है। आज़ादी जब वहाँ पे फिजी में हो गई, तो जो इंडो फिजियंस थे, उन उन लोगों को सिक्योरिटी भी उस तरीके की नहीं मिल पाई, उनके बच्चों का एजुकेशन भी मतलब उस तरीके का नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से उन लोग का ये था कि भाई हमारे बच्चे पढ़ लें और सक्सेसफुल होके एजुकेशन लें, ठीक है। बहुत मुश्किलों से उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया और कुछ अचीवमेंट किया। पॉलिटिकल कंडीशन की फिजी की बात करें, तो फिजी के जो रहने वाले थे, जो वहीं के थे सिर्फ, ठीक है, भारतीय नहीं, या भारतीय और फिजियंस नहीं, दोनों मिक्स होके, सिर्फ फिजी के लोग, उन लोगों ने भारतीय लोगों को एक एनिमी के तौर पे देखने लगे, और बहुत ज़्यादा इश्यूज वहाँ पे आने लगा, ठीक है। उसके बाद एक इंडियन गिरमितियास करके एक प्रोजेक्ट वहाँ पे चलाया गया, ठीक है, जो कि बेसिकली बंधुआ मजदूर जिनको लेके गया गया था, और किसी तरीके से मतलब एक ऐसा सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गया कि लोगों के जो फिजी के लोग थे वो इंडियन लोग को थोड़ा नफरत के तौर पे देखते थे।
उसके बाद हम देखते हैं कि जो लैंड वगैरह वगैरह जैसे लैंड कोई भारतीय हो या फिजियन हो, तो भारतीय फिजियन हो, हाफ इंडियन हाफ फिजियन हो, तो वो सब भी उनसे ले लेते हैं। और एक तरीके की सांस्कृतिक जो टेंशन होती है वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ के बीच में दिखता है। अगर हम फिजी अभी के समय की बात करें, तो अगर देखें तो 87% जो फिजी की ज़मीन है वहाँ के लोगों के पास ही है, मतलब जो प्योर फिजी के लोग हैं। और इंडियंस की अगर हम बात करें तो 2% ही लैंड वहाँ पे मतलब इंडो फिजियंस जो है उनके पास 2% ही ज़मीन है। इस वजह से समस्या थोड़ी और ख़राब हो गई है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं फिजी से, वो दूसरे कंट्री में इंडो फिजियंस चले गए थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो काफ़ी सिचुएशन वहाँ पे ख़राब हो जाती है इंडो फिजियंस के लिए, या जो आधे भारतीय आधे फिजियन होते हैं। और ऐसा सिचुएशन भी एक फेज़ पे आता है कि काफ़ी सालों के बाद, जैसे कि उनकी 5 जनरेशन फिजी में रह चुकी है, उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आपका फिजी पे कोई हिस्सा नहीं है। अब उनके अंदर उतना भारतीय बचा ही नहीं होगा, पूरी तरीके से फिजी के लोग बन गए होंगे। और तब उनको बोला जाता है कि आपका फिजी पे कोई हिस्सा नहीं है, आपका फिजी पे कुछ नहीं है, और आपका कोई हक नहीं है यहाँ पे। तो एक इस तरीके का सिचुएशन उनके लिए क्रिएट हो जाता है कि अपनी ज़मीन पे उन लोगों के पास अपना कुछ नहीं होता कहने के लिए, ठीक है। बात करें इंटर मिक्सिंग, यानी इंडो फिजियन कोई है तो उसका फिजियन से या किसी भी से भी बहुत कम इंटर मैरिज होता है। बल्कि फिजी के लोग चाइनीज़ और फिलिपिनो से शादी करना बेहतर समझते हैं। लैंग्वेज का बैरियर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड दोनों जो भारतीय इंडो फिजियंस है चाहे इंडियंस हैं, जो वो अपनी भाषा बोलते हैं, वो लोग अपनी बोलते थे, मतलब लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं। फिजी लोगों का डोमिनेंस कुछ ज़्यादा ही होता है। नया जनरेशन वहाँ पे है, जैसे कि अब मान लीजिए कि कई जनरेशन से भारतीय जो रह के फिजियन ऑलमोस्ट बन चुके हैं, तो उनके बीच में जो नए ग्रुप भी हैं उनके बीच में भी एक टेंशन और फियर और नेगेटिव फीलिंग एक दूसरे के प्रति रहती है वहाँ पे, ठीक है। और हम देखें तो अगर जो नेटिव फिजियंस है, जो शुरुआत से फिजी के ही लोग थे, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो रेस का कॉन्सेप्ट है या ब्लड का कॉन्सेप्ट है कि किस जगह से आप आए हैं, आपका खून क्या है, या आपकी मेन लाइन कहाँ से आती है इनहेरिटेंस की, वो बहुत ज़्यादा वहाँ मजबूत है। एंड जो माइग्रेंट्स थे, जो इंडो फिजियंस कम्युनिटी है, वो बहुत ही बुरी स्थिति में है, और हमेशा उनको वहाँ इंडियंस के तौर पे ये देखा जाता है, ना कि फिजी के लोगों के तौर पे, जबकि वो पूरी तरीके से फिजियन बन चुके हैं। 4-5 जनरेशन वहाँ पे रह चुकी है। कई प्रकार का शोषण, भेदभाव या अनइक्वल रेस रिलेशन हमें फिजी में देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में बस इतना, सॉरी। तो देखिए जो इंडो फिजियंस वहाँ पे बहुत सारे लोग तो उसको छोड़ के चले गए और कहीं और दूसरे कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अलग अलग कंट्रीज़ में रहने लगे, ठीक है। और कुछ लोग जो वहाँ बच गए, उनके अंदर एक बहुत ही पेनफुल और डिलेमा वाला पार्ट रह गया, बिकॉज वो ना इंडिया के थे ना वो फिजी के थे, तो सिचुएशन उनके लिए बहुत बुरी हो गई। बट हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।